नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। गांधी ने 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शिविर को संबोधित करते हुए स्वयंसेवकों के अनुशासन और सेवा भाव की प्रशंसा की थी। आरएसएस की विभाजनकारी और सांप्रदायिक मानने वाले धर्मनिरपेक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत चीन युद्ध के समय वर्ष 1962 में दिल्ली की यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के हवाले की और अगले साल 1963 में हुए गणतंत्र दिवस परेड में उन्हें शामिल किया। दरअसल नेहरू आरएसएस के उन्मादी धार्मिक स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर न तो संघ के शिविर में कभी गए और न ही उन्होंने संघ पर कभी भरोसा किया। वे मराठी पेशवा ब्राह्मणों के चरित्र और स्वभाव को बखूबी समझते थे। वैसे भी अपने पुरखों पर पेशवाई ब्राह्मणों द्वारा ढाए गए जुल्म के इतिहास को वो कैसे भुला सकते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के इस दृष्टिकोण को बहुजनों की आने वाली पीढ़ियां भुला चुकी हैं। आज देश का बहुजन आरएसएस के चंगुल में फंसकर उसकी सातिर चालों का शिकार हो चुका है। आरएसएस अपने मंसूबों में कामयाब होता जा रहा है। आज उसके पास राजनीतिक सत्ता है, जबकि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन इस समाज इस सत्ता के का महज ज्यादा प्यादा यानी वोटर है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जब चारों ओर मौत का तांडव है और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कि जीवन मरण तो चलता रहता है, मरने वाले मुक्त हो गए हैं, संघ के चरित्र का खुलासा करता है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण और हिंदू धर्म की एकता के नाम पे 1925 में केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बहुत लंबा सफर तय कर चुका है, लेकिन शुरुआती 4 दशकों तक संघ का अस्तित्व मामूली रहा। तब से एहसास हुआ कि बहुसंख्यक आबादी को जोड़े बिना संघ का विस्तार नहीं हो सकता। हिंदुओं के एका स्थापित करने के लिए सामाजिक समरसता का सूत्र निकाला गया। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित सामाजिक समरसता की अवधारणा मूलतः पदानुक्रम पर आधारित है। आरएसएस के शिविरों में समरसता को पंजे का उदाहरण देकर समझाया जाता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन उसमें एकता होती है, तभी हाथ मजबूत होता है। इसी तरह सवर्ण, दलित, पिछड़े और आदिवासी पदानुक्रम में रहते हुए भी हिंदू हैं। दरअसल सदियों से शूद्रों यानी दलितों और पिछड़ों पर शासन करने वाले ब्राह्मणवादी सवर्ण आज भी उन्हें अपने माथत रखना चाहते हैं। आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में संघी सवर्ण बहुजनों को अपनी ताकत बनाकर उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस अवधारणा के जरिए बहुजनों को कट्टर हिंदू बनाकर दंगों में मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के जूझने से भाजपा का पूरे भारत में तेजी से विस्तार हुआ। राष्ट्र सेवा का मुखौटा लगाकर वर्णवादी हिंदू राष्ट्र का सपना संजोए आरएसएस ने 1970 के दशक में बहुजनों को हिंदू बनाने के लिए सेवा को संस्थागत किया। इसके बाद 1983 में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने सामाजिक समरसता मंच बनाया। मंच मूलतः दलितों के बीच काम करता है। खिचड़ी भोज, अखाड़ों और मुस्लिम शासन में शूद्रों पर कथित अत्याचारों की कहानियों के जरिए संघ बहुजनों को अपने जाल में फंसाता है। दलित पत्रकार और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी की आत्मकथा में मैं एक सरकार सेवक था समरसता के छद्म और हिंदुत्व के पाखंड को बेपर्दा करती है। हिंदुत्व के कई सारे चेहरे हैं। हिंदुत्व का एक चेहरा मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत डरावना और क्रूर है, जबकि बहुजनों के लिए यह मोहनी मंत्र है। मेघवंशी की आत्मकथा संघ के भीतर मौजूद ब्राह्मणवाद का खुलासा करती है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रयोगशाला में दलितों, आदिवासियों को
लड़ाका बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। उनके मस्तिष्क में मुसलमानों व ईसाइयों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। भंवर में एक वंशी जैसे लाखों दलित राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर गोधरा दंगों के में इस्तेमाल किए गए। आत्मकथा कहती है कि सभाओं में एक मंच पर बैठने वाले संघी आदर से दलितों के प्रति कितने हिकारत से भरे हुए हैं। ऐसी सोच रखने वाला संघ राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा का ढोंग करता है। सेवा के जरिए कट्टर हिंदू बनाकर बहुजनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। आज केंद्र से लेकर अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन बहुजनों को क्या मिला? नोटबंदी, लॉकडाउन और अब कोरोना की महामारी की बदहाली। नोटबंदी और लॉकडाउन से इस समुदाय की आर्थिक कमर टूट गई है, उसका रोजगार छिन गया है। शहरों में मजदूरी करने वाला गरीब बहुजन लॉकडाउन में सड़कों पर पैदल चल चलने के लिए मजबूर था। उसके साथ बाल बच्चे बिना खाना पानी के घिसट रहे थे। स्वाभिमानी और मेहनती यह समुदाय कभी पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता तो कभी स्थानीय लोगों के सामने भोजन पानी के लिए हाथ फैलाता। देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री ने बहुजनों के पेट और पीठ पर ही नहीं बल्कि उनके हृदय पर भी आघात किया है। वायरस विशेषज्ञों द्वारा भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने की चेतावनी के बावजूद 5 राज्यों के चुनाव हुए, बड़ी बड़ी रैलियां की गई, कुंभ का आयोजन किया गया, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए। इसके बाद गांव में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा, चौतरफा मौत की खबरें आने लगी, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आरएसएस के तथाकथित 55 लाख स्वयंसेवक दुबके रहे जब सरकार के निकम्मेपन पर सवाल उठ रहे थे। बेपरवाह सरकार और संघ के नुमाइंदे अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे थे। इससे भाजपा और संघ की प्राथमिकता उजागर होती है। संघ व भाजपा को आम आदमी की कोई चिंता नहीं रहती, उसे चिंता सिर्फ सत्ता की है। इससे जाहिर होता है कि भाजपाई और संघी ब्राह्मणवादियों के लिए भारत का एक उपनिवेश है, महासत्ता सुख भोगने का भूखंड है। यहाँ के लोग उनकी प्रजा, सेवक और दास हैं। आज के सत्ताधारी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहम और गैर जिम्मेदार हैं। ऐसी आपदाओं पर साम्राज्यवादी अंग्रेज भी कम से कम जांच आयोग समिति बनाकर गलतियों का विश्लेषण करके कुछ जिम्मेदारी तय करते थे। यह तो साफ है कि आर्थिक नीतियों के कारण देश में मंदी की चपेट में है। नोटबंदी और जीएसटी से उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला असंगठित क्षेत्र बर्बाद हो गया है। 1 साल से बेरोजगार बहुजन अपने घर में कौड़ियों को बाबू साहब को बेचकर परिवार का गुजारा चला रहे हैं। कोरोना आपदा के कारण अब यह समुदाय भुखमरी के कगार पर आ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि समरसता शिविर लगाने वाले संघ के प्रचारक, सेवा भारती जैसे अनुषंगी संगठन और स्वयंसेवी कहाँ हैं? त्रिशूल और तलवार बांटने वाले, दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और राशन पानी बांटने वाले क्यों नहीं आए? जबकि खालिस्तानी और आतंकवादी करार दिए गए सिखों और मुसलमानों ने कोरोना आपदा में लोगों की जी जान से मदद की। सिखों ने इस बार ऑक्सीजन के लंगर लगवाए, उन्होंने मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, दवाइयां दी, धर्मशालाओं को अस्पतालों में बदला। इसी तरह मुसलमानों ने तमाम मस्जिदों को सैनिटाइज करके आइसोलेशन सेंटर और अस्पताल में तब्दील किया। बड़े पैमाने पर प्लाज्मा देने के लिए मुस्लिम आगे आए। सवाल फिर यही कि आरएसएस का अनुषंगिक संगठन संस्कार भारती कहाँ है? क्या स्वयं सेवकों को उन्नाव के बक्सर घाट पर कुत्तों द्वारा नोची गई और काशी प्रयागराज में गंगा के किनारे दफनाई गई लाशें नहीं दिख रही हैं? संघ प्रमुख का यह कहना है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तो फिर संघियों ने
बेतरतीब तरीके से रेती में दबाए गए लाशों को का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? स्वघोषित हिंदू धर्म रक्षक और ठेकेदार न तो हिंदुओं का जीवन बचाने के लिए आगे आए और न ही संस्कारों की रक्षा करने। क्या अब हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? क्या संघी इसलिए आंखें मूंदे हुए हैं क्योंकि गंगा की तलहटी में दफनाए जाने वाले ज्यादातर शूद्र यानी दलित और पिछड़े हैं? कोरोना आपदा में सरकार का निकम्मापन ही उजागर नहीं हुआ, बल्कि संघ का राष्ट्र निर्माण, सेवा भाव, समरसता का मुखौटा भी उतर गया। बहुजनों के बीच बनाई गई प्रचारकों और स्वयंसेवकों की सौम्य छवि अब दरक चुकी है। बहुजन देख रहे हैं कि इनकी नैतिकताएं कितनी छिछली हैं और इनका ध्येय कितना खोखला है। इसलिए ही डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों को हिंदुत्ववादियों के जाल में नहीं फंसने की चेतावनी दी थी। वे बार बार कहते थे कि ब्राह्मणवादियों का चरित्र न्यायपरक और समतामूलक नहीं हो सकता।